Question number 6. Draw the graph of 2x plus 3y equal to 6 and 4x plus 6y equal to 12 on the same coordinate plane, and what specific do you notice about the type of the graph and type of the equation? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये दो इक्वेशंस गिवन है अपने पास. एक है 2x plus 3y equal to 6 और एक है 4x plus 6y equal to 12. पहले हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए आप 2x plus 3y equal to 6 ये ले लो इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4x plus 6y equal to 12 एज इक्वेशन सेकेंड. ये दो इक्वेशंस हो गई. इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. तो पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल लेते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए. तो 2x plus 3y equal to 6. तो इसके दो पॉइंट अगर अपन निकालें तो क्या होंगे, x अपॉन, देखो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं इसमें तो 2x टर्म 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा, मीन्स y इक्वल टू 2. और अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो जो 3y टर्म है वो 0 हो जाएगा और 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3. तो यहाँ से दो पॉइंट आ गए, वो क्या है, दो पॉइंट आ गए 0,2 एंड 3,0. ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे. तो 0,2 कहाँ पे होगा, 0,2 यहाँ पे हो, देखो बाई एक्सिस पे ये 1 ये 2, तो ये होगा 0,2 पॉइंट. ओके, नाउ 3,0 ये एक्स एक्सिस पे होगा 3.1, तो ये 1 ये 2 ये 3, so 3,0 this point. Okay, now see our second equation. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x plus 6y equal to 12. तो सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, मतलब एक दो पॉइंट निकालते हैं, तो क्या आएंगे, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4x टर्म 0 हो जाएगा और 6y इक्वल टू कितना आएगा 12, मीन्स y इक्वल टू 2. और अगर x की अगर हम y की जगह 0 रखते हैं, देखें इक्वेशन में ये रखें तो 6y 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 12, मीन्स x इक्वल टू 3. यहाँ से जो दो पॉइंट आते हैं वो क्या आते हैं 0,2 एंड 3,0. मीन्स ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, देखो पॉइंट क्या है, सेम है. आप नोटिस करिए इसके ये दोनों, इस दोनों लाइन दो पॉइंट से, मतलब एक ही पॉइंट से होकर निकल रही है. देखो ये इसके भी कोऑर्डिनेट, ये भी इसके भी, मीन्स ये लाइन ओवरलैपिंग है. क्या है, ओवरलैपिंग. तो इन दोनों, ये जो लाइन सिंगल लाइन है, ये दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है. 2x plus 3y इक्वल टू 6 कह दो, ऐसी इक्वेशन को, और 4x plus 6y इक्वल टू 12. तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए, व्हाट टाइप ऑफ लाइंस इज ऑफ्टन, लाइन कौन सी, लाइन ओवरलैपिंग है, इसका आंसर होगा ओवरलैप. फिर आर द लाइंस मेकिंग अ ट्रायंगल विद एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये दोनों लाइन है, ये देखिए, तो ये किसी एक कोऑर्डिनेट के साथ ट्रायंगल नहीं बना रही है. ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर होगा नो. इसमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट इन बोथ द गिवन इक्वेशन. तो रेशियो निकालते हम, पहले निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वाई का एंड कांस्टेंट. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये कितना होगा, a2 अपॉन a1, मीन्स 4 अपॉन 2, that is 2:1. And
कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा v2/v1 जो कि है 6/3 means 2:1 and coefficient of constant ये होगा C2/C1 इक्वल टू कितना होगा 12/6 मीन्स 2:1। तो यहाँ पे जो हमने क्या समझ में आया, ये आया कि A2/A1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू C2/C1। ये कंडीशन कब होती है, जब लाइंस क्या हो ओवरलैपिंग। लाइंस आर ओवरलैप। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेशियो ऑन द ग्राफ। इसी रेशियो की वजह से लाइन क्या है ओवरलैपिंग है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन पूछे तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे वो सब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि इस लाइन पे इस वाली जो लाइन है ना इस पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लाई करती है। ठीक, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो हम कोई ठीक तो इसके कितने होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट।